जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। विशेष तौर पे रेलवे वाले सभी विद्यार्थियों के लिए रेलवे की तरफ से खुशखबरी आ गई है। रेल कौशल विकास योजना 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भाई, इस योजना में अब कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, फॉर्म अप्लाई करने की तिथि क्या रहेगी, फॉर्म अप्लाई लास्ट तिथि क्या रहेगी, ठीक है। इसके अलावा एज कितनी होनी चाहिए आपकी, जिससे कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस योजना में फॉर्म अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट जानकारी मिलेगी। रेलवे कौशल विकास योजना में फॉर्म अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी दोस्तों रेलवे की तरफ से कोई भी नई वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन या दोस्तों रिक्वायरमेंट आता है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस योजना में फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड यानी कि आपको प्रूफ के रूप में एक आईडी चाहिए। आधार कार्ड लगा दो या पैन कार्ड लगा दो, ज़्यादा बेटर तो आपका आधार कार्ड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फोटो पासपोर्ट साइज आपका सिग्नेचर चाहिए, मोबाइल, जीमेल आईडी और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास भी आपका चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मूल निवास भी चाहिए, यानी कि सारे के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म कब से अप्लाई होंगे आगे चल करके डिस्कस करेंगे। अब देखो, फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। आप मित्र वाले भाई साहब के पास जाओगे, फॉर्म अप्लाई कराओगे, वहाँ पर 100 रुपये दे के आओगे। 100 रुपये देने से बजाय तो ये है कि आपको कल या परसों की डेट में मैं एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे कि आप यानी कि उसमें क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो सटीक तरीका है, यानी कि फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे रेल कौशल विकास योजना में, इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं अपने मोबाइल से। सारी सुविधा आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी रेलवे कौशल विकास को लेकर के। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब देखो, चयन होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि आपका रेल कौशल विकास योजना में चयन हो जाता है, यानी कि सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, और वो भी बहुत सख्त जरूरत आपको आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम मैक्सिमम जो एज रखी गई है 18 से 35 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने की जो यानी कि योग्यता है, ठीक है, इस योग्यता यानी कि 10th पास इसमें होनी चाहिए, और 10th पास होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि अब ये जो योजना निकली है कौन कौन सी पोस्ट पे आई है। तो ये सारी की सारी पोस्ट है, यानी कि आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वेल्डर हो गया, कंप्यूटर यानी कि हो गया, कंप्यूटर बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक, एसी मशीन, ये सारी की सारी आपकी दोस्तों पोस्ट है यानी कि रेल कौशल विकास के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस योजना में फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपका शुल्क लगेगा, फॉर्म अप्लाई फीस 00 ऑल कैटेगरी, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें दोस्तों 10वीं की परसेंटेज के मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। 10वीं में जितनी बढ़िया परसेंटेज होगी उतना ही ज़्यादा आपका चांस होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताएंगे आपकी 10th क्लास में कितनी परसेंटेज है, कौन सी कैटेगरी है और किस स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें। यहाँ पर देखो कि अब इस योजना में होता क्या है। इस योजना में होता है दोस्तों, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो उसके बाद आपको 18 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। 18 दिन के लिए क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए रेलवे आपको बुलाएगा। और जो अभी मैंने पोस्ट आपको पीछे जाकर के बताई थी, तो उन्हीं पोस्टों के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, ठीक है। टर्निंग में अगर आप स्कोर करते हो बढ़िया, यानी कि आपका टर्निंग क्लियर हो जाता है, तो आपको यानी कि 5 नंबर का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। वो 5 नंबर का सर्टिफिकेट कहाँ पे काम आएगा, रेलवे के अंदर जो वैकेंसीज होती हैं जिनमें ITI लागू होती है, वहाँ पे दोस्तों आपको काम देगा, ठीक है। अब ये जो टर्निंग के दौरान जो आपका खर्चा होगा, खाना पीना, रहना सहना, ये दोस्तों कौन वहन करेगा, रेलवे। आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से होकर के जाओ, बिल्कुल फ्री में आपको दोस्तों ट्रेनिंग मिलेगी। टर्निंग भी आपको फ्री में दिलाई जाएगी, ठीक है, और रेलवे के द्वारा सारा खर्चा वहन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ये जो योजना निकली है दोस्तों,
ये योजना दोस्तों आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे इस योजना में, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे डिस्कस करते हैं कि इस योजना में जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ना दोस्तों, वो कब से हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ कब से इसमें फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये दोस्तों 9 जनवरी से, ठीक है, या 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 9 जनवरी 2026 से 22 जनवरी फॉर्म लास्ट डेट रहेगी। अब नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्म अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक कहाँ मिलेगा, कैंडिडेट लॉगिंग आईडी लिंक कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक कहाँ मिलेगा। ये सब के सब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।